नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ की कुछ अलग अलग खबरों को लेकर आज आपके बीच हूँ। स्कूलों में शिक्षकों का क्या हाल है, हेडमास्टरों का क्या हाल है, इसकी एक मिसाल पिछले दिनों भी हमने सामने रखी थी, जब एक टीचर शराब की बोतल लेकर, चखना और ग्लास लेकर स्कूल पहुँच गया। क्लास में बैठकर हेडमिस्ट्रेस के सामने शराब पीने लगा और कहने लगा जिसको शिकायत करना है कर दो। उसके वीडियो सामने आए, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। जगह जगह से ये खबरें आती है कि सरकारी स्कूलों के टीचर शराब पिए हुए पड़े हैं। जब वीडियो और फोटो ऐसे सामने आते हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि सैकड़ों गुना अधिक ऐसी घटनाएं होगी। 100 में से 1-2 के ही वीडियो सामने आते होंगे। शराब पीने वगैरह की बात तो एक सीमा तक समझ में आ रही है कि लोग नशे में पहुंच जाते हैं, पहुंच के पीने लगते हैं, पी के पड़े रहते हैं, लेकिन उससे एक अधिक खतरनाक घटना सामने आ रही है। अभी बिलासपुर की एक खबर है। बिलासपुर शहर से लगे हुए मंगला नाम की जगह है। वहाँ पर एक मिडिल स्कूल के टीचर पर यह आरोप लगा कि उसने छात्राओं से अश्लील हरकत की। जब जांच की गई, उसकी विभागीय जांच, तो उसको सही पाया गया। टीचर को हटाया गया, वहाँ से निलंबित किया गया है। एक छात्रा के परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है कि उनकी बच्चियों के साथ छेड़खानी की शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज अब जाकर हुई है तो शिक्षक फरार हो गया है। सरकारी स्कूल का शिक्षक फरार हो गया है। लड़कियों से ऐसी छेड़खानी करता था, उनका देह शोषण करता था और फरार हो गया है। अब वहाँ पर बिलासपुर में एक सवाल ये उठ के खड़ा हो रहा है कि जब इस मामले की शिकायत पहले जिला शिक्षा अधिकारी को की जा चुकी थी तो जिम्मेदारी तो जिला शिक्षा अधिकारी पर आती थी उस वक्त जांच करने, इसकी एफआईआर करने। अब जाकर वहाँ के हेडमास्टर वगैरह को भी दूसरी जगह हटाया गया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी तक जब ये बात पहुँची थी, उन्होंने क्या कार्रवाई की थी या नहीं की थी, इसके बारे में जांच करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक दूसरी खबर है, बिल्कुल ही अलग खबर बस्तर इलाके की है, बस्तर के नारायणपुर की। बस्तर के नारायणपुर जिले के एड़का सरकारी स्कूल में 7वीं-8वीं की छात्राओं के साथ वहाँ का हेडमास्टर और वहाँ के 2 टीचर ये लगातार उनसे शारीरिक छेड़खानी करते आ रहे थे और इनको अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़बरदस्ती अश्लील फिल्में दिखा रहे थे। छोटा सा ज़िला है, छोटा सा गांव है, आदिवासी इलाका है, लोग कमज़ोर रहते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं रहती है आदिवासियों की, बर्दाश्त करते हैं कई तरह के जुल्म। ऐसे ही जुल्म बर्दाश्त करते करते बस्तर के इलाके में नक्सलियों को जगह मिली थी। चूँकि तरह तरह के सरकारी अमले, पुलिस, वन विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के यानी पटवारी, तहसीलदार, सारे लोग जुल्म करते थे आदिवासियों पर, इसलिए नक्सलियों को जगह मिली थी। ये अलग किस्म का जुल्म दिखाई पड़ रहा है। हेडमास्टर और 2 टीचर एक छोटी सी स्कूल में अगर 3 लोग देह शोषण करने में जुट गए छात्राओं का, गांव की आदिवासी छात्राएं कितना विरोध करेंगी। उनको अपने मोबाइल फ़ोन पर अश्लील फिल्में दिखा रहे थे, उनके बदन से तरह तरह से खेल रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर महिला और बाल विकास की एक जागरूकता शिविर की टीम वहाँ पहुँची। उसने बच्चियों को समझाया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसकी शिकायत कर सकती हैं। वो अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ के आई टीम वहाँ पर कि अगर बाद में भी शिकायत करना हो इस नंबर पर फ़ोन कर कर शिकायत करना। बच्चियों ने बाद में उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और बताया कि उनके साथ वहाँ का हेडमास्टर, वहाँ के 2 टीचर क्या करते हैं। स्कूल में जिन लोगों के हवाले लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, रखते हैं, वही लोग बच्चियों का शोषण करने में लग गए।
जगह जगह हो रहा है। मुझको बस्तर की याद पड़ रही है, साल 1.5 साल 2 साल के भीतर की 2-4 घटनाएं हैं। एक आदिवासी बच्चियों के लिए आश्रम छात्रावास था, शायद कांकेर जिले में या किसी दूसरे जिले में था, नारायणपुर में नहीं था। वहाँ पर जो उसकी अधीक्षिका थी, उसका पति ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर, किसी और के साथ मिलकर छात्राओं का, जो वहाँ रह रही थी आश्रम शाला में, उनका शोषण कर रहा था, उनके साथ बलात्कार कर रहा था। जहाँ पर छात्राओं को रखा जाता है, बच्चियों को रखा जाता है, वहाँ एक अतिरिक्त संवेदनशीलता की ज़रूरत रहनी चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें माँ बाप लड़कियों को बहुत समय तक तो पढ़ने नहीं भेजते थे। अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ स्कूलें गांव से बहुत दूर होंगी तो नहीं भेजते होंगे बहुत से माँ बाप। ऐसे में कहीं खेल कूद के मैदान में कोई टीचर जो हैं वो छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं हेडमास्टर और टीचर छेड़खानी कर रहे हैं, कोई उसको अनदेखा कर रहे हैं, कहीं हॉस्टल में जो अधीक्षिका है उसका पति बलात्कार कर रहा है बच्चियों के साथ। ये साल 2 साल पहले की बात है, उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस की टीम नारायणपुर पहुंचकर वहाँ से आकर ये रिपोर्ट देती है कि ये घटना सही है, बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है। मैं कांग्रेस और भाजपा इनके बीच में जाना नहीं चाहता, जो भी सरकार में हो, जो भी विपक्ष में हो, सबकी जिम्मेदारी है बच्चियों को बचाना। जो पार्टी विपक्ष में है उसकी जानकारी में भी अगर बात आती है तो उसको भी जाकर जांच करना चाहिए, रिपोर्ट सामने रखना चाहिए और इसको राजनीति से परे भी रखना चाहिए। इस बात को मानकर चलिए कि ऐसी 100 घटनाएं जब हो जाती होंगी तब ऐसी किसी एक घटना में ही रिपोर्ट दर्ज होती होगी। आमतौर पर बच्चियां बर्दाश्त कर लेती हैं, अपने घर परिवार में जो शोषण होता है उसको बर्दाश्त कर लेती हैं, परिवार में आने जाने वाले जो रिश्तेदार रहते हैं, मित्र परिचित पड़ोसी रहते हैं, उनकी छेड़खानी को बर्दाश्त कर लेती हैं। बच्चियों को लगातार सिखाया जाता है, चुप रहो, फालतू बात मत करो, वो तुम्हारे अंकल हैं, वो ऐसा करेंगे क्या, तुमको गलतफहमी हुई होगी, तुम चुप रहो, इस तरह की बात मत करो। और जब घर के भीतर के लोग करते हैं, एक छत के नीचे रहने वाले लोग करते हैं, तो परिवार ये सोचता है बहुत बड़ी बदनामी होगी, पुलिस का केस हो जाएगा, घर के किसी छेड़खानी करने वाले को जेल जाना पड़ेगा। ऐसी तमाम चीज़ों से गुजरते हुए लड़कियां बड़ी होती हैं। और एक दूसरी बड़ी चीज़ ये कि लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को कहने के लिए जो फैशनेबल स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, महंगे स्कूल हैं, कहा जाता है कि वहाँ पर गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई ऐसे छू रहे हैं, इन अंगों में छू रहे हैं, तो ये बैड टच है, अगर ऐसे छू रहे हैं तो ये गुड टच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि छोटे बच्चों को न घर इस बात को सिखाने को तैयार है, न स्कूल इस बात को सिखाने को तैयार है कि शोषण होता क्या है, देश शोषण क्या होता है, बैड टच क्या होता है। लोग बुरी नीयत से जो छूते हैं वो कैसी नीयत होती है, कैसा टच होता है, वो किन जगहों पे छूने को वो बच्चे बुरा स्पर्श माने, कहाँ पर छूने की वो शिकायत करें, किससे करें। आप देखिए, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है नारायणपुर से कि वहाँ महिला बाल विकास की जागरूकता टीम पहुँची थी। उसने बच्चियों को बतलाया था कि अगर आपके साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई छेड़खानी हो रही है, कोई बुरे नीयत से छू रहे हैं, आप हमको बताना। और टेलीफोन नंबर छोड़ के आए थे, वहीं पर बच्चियों ने शिकायत की। इसके बाद इसी टीम के लोगों ने ये शिकायत जो है आगे बढ़ाई कि हमको लड़कियों ने ऐसी शिकायत की है। मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ कि नारायणपुर स्कूल के इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, मेरे सामने जानकारी नहीं है, हो सकता है कार्रवाई हुई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि
और अधिक जनप्रतिनिधि और अधिक महिलाएं और अधिक लोग ऐसे बच्चियों के पास जाके उनसे पूछते क्यों नहीं हैं? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमको परामर्शदाताओं की ज़रूरत है। मैं सरकार से सिफारिश भी करता हूं कि विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक परामर्श की सीटें बढ़ाई जाएं, वहां अधिक से अधिक परामर्शदाता तैयार किए जाएं, जो इन स्कूलों में जाकर वहां पर बात करें। हर शहर में, हर कस्बे में कम से कम एक परामर्शदाता रहे, जो हर सरकारी स्कूलों में बारी बारी से जाके बच्चों से बात करें कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। केवल यौन शोषण के लिए नहीं, केवल देह शोषण के लिए नहीं, हो सकता है परिवार के भीतर उनके साथ दूसरे तरह की हिंसा होती हो सकता है परिवार के भीतर कोई बहुत शराब पीते हों, मारपीट करते हों, हिंसा करते हों। कई तरह से परामर्श की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि जिन बच्चों के साथ बचपन में इस तरह की या किसी और तरह की हिंसा होती है, वो बच्चे एक जख्मी दिल दिमाग लेकर बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो भी वो तरह तरह के अवसाद के, तरह तरह के तनाव के, कुंठा के शिकार रहते हैं। वो अपनी विकास की पूरी संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल स्तर से ही इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि शिक्षकों का शराब पीकर पहुंचकर शराब पीना ये तुरंत ही बंद होना चाहिए। राज्य सरकार चाहे तो इसके ऊपर और अधिक कड़ा कानून बनाए। राज्य सरकार इसके ऊपर भी अधिक कड़ा कानून बनाए कि जो लोग बच्चों के रक्षक होने चाहिए, जिन शिक्षकों से जाके, शिक्षिकाओं से जाके बच्चे बोल सकें कि हमारे साथ घर में ऐसा बुरा सुलूक होता है, वही लोग अगर स्कूलों में ऐसा सुलूक करने लगेंगे तो क्या होगा? तो मुझको लगता है कि संवेदनशील लोगों को जोड़ना चाहिए। बच्चियों से बात करने में, बच्चों से बात करने में लड़कों का भी देह शोषण होता है कई जगहों पर। इसकी बहुत ज़रूरत है। सरकार का अपना अमला उतना संवेदनशील नहीं रहता। अमला इसमें लग जाता है कि कहाँ से कितनी कमाई हो सकती है, उससे ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मुझको लगता है सरकार और राजनीति से परे के कई ऐसे लोग होंगे जिनकी मदद ली जा सकती है, जिनको कहा जा सकता है कि आप इस स्कूल के परामर्शदाता हैं। शाला विकास समिति जैसी रहती है ऐसी कि आप यहाँ के परामर्शदाता हैं। आप बच्चों से बात करके पता लगा के एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या इस स्कूल में कोई दिक्कत है, बच्चों के साथ कोई बदसलूकी है। उस इलाके के किसी रिटायर्ड व्यक्ति को, बुजुर्ग को, किसी गृहिणी को, किसी कानूनी रूप से जागरूक महिला को, ऐसे लोगों को परामर्शदाता बनाना चाहिए स्कूल का। तब तक जब तक कि सरकार अपने परामर्शदाता नियुक्त नहीं कर सकती, तब तक जब तक कि प्रदेश के विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता तैयार नहीं कर सकते। छोटे बच्चों की फिक्र करनी होगी। यही पीढ़ी आगे चलकर देश को संभालने वाली है, शायद दुनिया में कई जगह जाकर काम करेगी। हमको इनके साथ इस तरह की यौन हिंसा या दूसरी हिंसा जो होती है, या इनके सामने शराब पीने जैसी जो बुरी मिसालें आती हैं, इसको जारी नहीं रहने देना चाहिए। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझको अगर कोई सरकार का कोई अमला या म्यूनिसिपल कोई कहे कि आप हमारे स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करके पता लगाइए कि उनको कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, तो मैं अपने काम के बीच से समय निकाल कर ज़रूर ऐसे काम को करना चाहूँगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढे सब जगह, जिनकी अपनी साख अच्छी हो, जिनका कोई बुरा कानूनी रिकॉर्ड न रहा हो। ऐसे लोगों को ढूंढकर अलग अलग शहर कस्बे में उनको कहे कि आप स्कूल के परामर्शदाता हैं, आप हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार जाके बच्चों से बात कीजिए, उनकी कोई भी समस्याएं हो तो हमको बताइए। मुझको लगता है सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए
या जहाँ पर म्यूनिसिपल कोई स्कूलें चलाती है, पंचायतें कोई स्कूलें चलाती है, या आदिम जाति विभाग अगर कोई छात्रावास चलाते हैं, तो ऐसी सब जगहों के लिए जो अच्छे परामर्शदाता होते हैं उनको ढूंढना चाहिए। बच्चों को इस तरह की हिंसा से बचाना चाहिए और सेक्स शिक्षा का नाम दिए बिना बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें वो पहचान सकें कि उनके बदन से जो छेड़खानी हो रही है वो सच में ही बुरा टच है। कोई बच्चे से प्यार से उसके गाल पे हाथ फेर दे तो बच्चे को ये फ़र्क समझ में आना चाहिए। ऐसे वीडियो आम उपलब्ध हैं, कई जगहों पे सिखाया जाता है कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। सरकार चाहे तो उस तरह के वीडियो अपने स्कूलों में भेज सकती है और वहाँ के टीचर जो हैं अपने बच्चों को क्लास में दिखा सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर ही। एक बार में 5-5, 10-10 लोगों को ही दिखा सकते हैं। पेरेंट्स के ग्रुप रहते हैं, बच्चों के माँ बाप के ग्रुप रहते हैं टीचर्स के साथ में, उनको भेज सकते हैं कि आप अपने बच्चों को सिखाइए। हिंदुस्तानी माँ बाप में हिचक भी बहुत है, अपने बच्चों से ये सब बात नहीं करते हैं कोई। कुल मिलाकर नुकसान सबसे बड़ा बच्चों का हो रहा है, बाकी समाज और देश का तो हो ही रहा है। मैं आज बस इतनी ही बात कहने के लिए आया हूँ। इस बारे में सोचिए, विचारिए। इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को भेजिए, वो भी सोचें, उनसे बात कीजिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। एक छोटी सी अपील और कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ अगर आपको है तो ये जान लीजिए कि आपके परिवार के छोटे बच्चे इन आदतों को बहुत जल्दी सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर पीछा करते करते आप तक आ ही जाएगा। आज नहीं आएगा, 6 महीने में, 6 महीने में नहीं आएगा, साल भर में। कैंसर छोड़ता नहीं है उन लोगों को जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू ऐसी चीज़ों को छोड़िए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।